ऐसा लगता है कि बिहार में हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान देना राजद नेताओं में होड़ लगी है। एक तरफ शिक्षा मंत्री लगातार हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। अब राजद के एक विधायक उनसे भी एक कदम आगे जाते हुए मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए उन्हें काल्पनिक बता दिया है। साथ ही उनकी प्रतिमा पर होने वाले लाखों के खर्च को भी उन्होंने फजूल खर्ची बता दिया। इस दौरान माननीय विधायक ने हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं पर भी सवाल उठाया है। हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाने वाले माननीय का नाम फतेह बहादुर सिंह है, जो वर्तमान में डेहरी से राजद विधायक हैं, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां दुर्गा काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि मनुवादियों ने अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हैं। ब्रिटिश काल में भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी, तो किसने देखा कि मां दुर्गा ने महिषासुर की करोड़ों सेना के साथ युद्ध किया? लेकिन जिस समय देश गुलाम हुआ उस समय मां दुर्गा कहां थी? उन्होंने ब्रिटिशों का संहार क्यों नहीं किया? क्यों भारत इतने साल तक गुलाम रहा? राजद विधायक ने नवरात्र में पूजा अर्चना करने को फिजूल खर्च बताया। उन्होंने कहा कि यह सारा खर्च बेकार है। जब दुर्गा का कोई इतिहास ही नहीं तो लोग क्यों इतने खर्च करते हैं? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन मनुवादियों ने देवताओं का काल्पनिक बताया वही ओबीसी एससी एसटी को शूद्र बनाया। सवाल करते हुए पूछा कि हम कौन सा हिंदू हैं? एक पुस्तक का हवाला देते हुए फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि जब मां दुर्गा ने धरती पर कदम रखा तो तीनों लोग हिलने लगे। तीनों लोक में केवल भारत ही आता है कि यह पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनकी अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में क्यों, पूरे विश्व में क्यों नहीं हुआ? देवी मानते हैं विधायक जी। दुर्गा को देवी मानते हैं। काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो मां दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? पूजा होना चाहिए कि नहीं? देवी दुर्गा का जो पंडाल वंडाल बनता है दशहरा में, ये सब होना चाहिए कि नहीं? ये नाजायज खर्च है। आप बताइए, अगर मां दुर्गा इसी में लिखा हुआ है, देखिए मां दुर्गा सब एक पुस्तक है, द्वितीय अध्याय, इसमें देखिए मां दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या, कि पूरा विश्व आता है? अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? हो सकता है आपकी बातें तथ्य सही हो, लेकिन किसी को हिंदू, मैं कहता हूं कि हिंदू, हम कौन सा हिंदू हैं? जब मनुवादियों ने, जिन मनुवादियों ने देवताओं को काल्पनिक बनाया, उसी मनुवादियों ने हमें 90% के लोगों को, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को शूद्र का नाम दिया। हम कौन सा